सारा मामला आप सोचते हो करने से सुलझेगा, ठीक है? ऐसा करेंगे या साधना करेंगे या कुछ करेंगे तो सुलझेगा, ठीक? अब मेरे को एक चीज का बस जवाब दो, क्रिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? खत्म बात। क्रिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? तो कर्मास गया, गॉन, और मैं ऑन, यस। अब क्रिया में सब आ गया, पाप पुण्य, पुण्यातीत पुण्य कर्म सब आ गया, वॉट एवर। क्रिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? ये निर्भय पद है। इस पॉइंट को जान गए ना, और जान ही गए, ये निर्भय पद है। कुछ भी कर्म आपने पहले किए पुराने जन्मों में, अभी आगे, वो मैटर ही नहीं रखता, क्योंकि क्रिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन नहीं होता। तो अब क्या साधना करोगे आप? साधना से सोच रहे हो परिवर्तन हो जाए या कुछ हो जाए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। कौन सा मंत्र करोगे, साधना करोगे, जप करोगे, या पाप पुण्य को गिनते रहोगे? क्रिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? अरे नहीं होता यार। यही निर्भय पद है। अब निर्भय होके विचरो। कर्म का सिद्धांत ही समाप्त हो गया ना। मजाक होता है कर्म का सिद्धांत समाप्त करना। क्रिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? हाँ जी। अब देखो, ये तो कर्म का सिद्धांत समाप्त, ठीक? अब विषय का अनुभव कौन करता है? मैं करता हूं ना, कि विषय मेरा अनुभव करता है? ओके, विषय का अनुभव मैं करता हूं। विषय से अलग होके क्या मैं विषय का अनुभव करता हूं? किसी भी विषय का अनुभव आप उससे अलग होके कर ही नहीं सकते। कर सकते हो? कर ही नहीं सकते। जितने भी विषय हैं, विषय का अनुभव उससे आप अलग होके कर ही नहीं सकते। तो क्या उससे एक होके करते हो? भाई एक हो गए तो अनुभव कैसे होगा? अनुभव करता और विषय एक ही हो गए तो अनुभव कैसे होगा? तो विषय होकर ही आप विषय का अनुभव करते हो।
विषय होकर ही विषय का आप अनुभव करते हो। असल में आत्मा को ही आप विषय बोल रहे हो। विषय अनुभूति ही आत्म अनुभूति है। तो विषय होकर विषय का अनुभव करते हो कि आत्मा होकर आत्मा का अनुभव करते हो? खत्म। विषय की मान्यता में विषय की विषयानुभूति है ना। आत्मा में विषय तीन काल में नहीं है, इसलिए केवल आत्मा अनुभूति है। क्योंकि आपके बगैर तो विषय हो नहीं सकता, कि हो सकता है? विषय आपसे अलग होके भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अनुभव कैसे करोगे? और विषय आपसे एक होकर भी नहीं हो सकता। तो आप ही हो जिसका दूसरा नाम विषय। आत्मा ही है जिसको आप विषय गलती से समझ लेते हो। विषयानुभूति ही, इसलिए आत्म अनुभूति ही आत्म अनुभूति है। विषय विषय कहां है बताओ? तो किससे मुक्त होगे? हो तब तो मुक्त होगे। विषय का अनुभव विषय करता है कि मैं करता हूं? मैं करता हूं। अब विषय से अलग होके कोई भी विषय का अनुभव होता है क्या? जो भी विषय आज तक आपने भोगे या जो भी किए, होता है क्या? होता है तो बता दो। विषय से अलग होके विषय का तो अनुभव होता ही नहीं। तो एक होके अनुभव होता है क्या? विषय और अनुभव करने वाला अनुभव करता अगर एक है तो अनुभव होगा कैसे? न विषय से अलग होके अनुभव होता है, न विषय से एक होके अनुभव होता है। विषय का अनुभव आप विषय होकर ही करते हो। कौन होके करता है? मैं। विषय नहीं करता है, मैं। तो आत्मा ही है जिसको आप विषय बोल रहे हो ना। विषय की सत्ता कहां है? आत्मा को ही आपने मान लिया विषय। मान्यता में है विषय और जानने में है आत्मा, इसलिए विषय अनुभूति ही आत्मा अनुभूति है। और इसलिए आत्मा अनुभूति ही आत्मा अनुभूति। तो आज तक ये बात पल्ले क्यों नहीं पड़ी है? इसलिए हमेशा देखना, विषय के अनुभव काल में उस समय ठीक, विषय के अनुभव काल में ये विषय है, मैं अनुभव करने वाला हूं और मैं अनुभव कर रहा हूं, इन तीनों का अभाव होता है। क्योंकि विषय है ही नहीं ना, इसलिए अभाव होता है। आजमा के देख लो।
अभी जैसे अभाव है कि आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं और ये क्रिया हो रही है, बोला तो याद आया, इस विषय का अभाव है ना, यानी आत्मा ही है ना वो, जिसको आप गलती से विषय मान लिए। देखना जो विषय है, इधर उधर देखते हो, कहा है, बोला तो ख्याल आया ना, हूं तो मैं ही ना। तो विषय के अनुभव काल, काल मीन्स उस समय में, विषय के अनुभव काल में ये विषय है, मैं विषय का भोगता हूं और विषय का मैं अनुभव कर रहा हूं, इन तीनों का अभाव रहता है, क्योंकि विषय है ही नहीं तीन काल में। तो विषय का त्याग कैसे करोगे? त्याग हो गया ना, दुर्लभो विषय त्याग, जो नहीं था, नहीं है, उसका त्याग हो गया ना। और क्या बताएं हम? आपकी समस्या कर्म और विषय, वो तो पहले में ही खत्म हो गया, विषय तो बाद में आता है। क्रिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? विचारों के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? भावों के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? ऐसे अनंत दुनिया आ जाए, इसके परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? तो बस ना, घर जाओ ना अपने, ये भी नहीं। भाई आपका परिवर्तन होता ही नहीं है, आप मान लेते हो कि मेरा परिवर्तन हो गया, होता नहीं है कि ये कर्म किया तो ये हो गया, वो किया तो वो हो गया, ये सोचा तो ये हो गया, इस भाव में था तो वो हो गया। अरे हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं है। क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है? पता कुछ नहीं है। अरे यार, क्रिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? तो क्यों कुछ करते हो भगवान के लिए, मैं आत्मा भगवान के लिए? क्यों साधना करते हो? कुछ भी क्यों करते हो? तो कुछ करे यानी आप मान रहे हो कि परिवर्तन होता है, राइट? इसलिए अब कुछ करोगे? खत्म बात, घर जाओ ना यार, अपने घर जाओ ना। किसमें? स्थान के परिवर्तन में भी मैं का परिवर्तन नहीं होता। तालियां। बहुत सुंदर। तो भाई हमने अपना वादा पूरा कर दिया।
तो आज तक आप कितनी बार माने कि मेरे को ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, और हुआ कुछ नहीं है। कर्म के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन नहीं होता यार, ये निर्भय पद है। हाँ, निर्भय पद है एकदम। तो आप सोचे आप में जीव का परिवर्तन हो गया, अब भगवान का परिवर्तन होगा, ये सब फॉल्स है। आप अज्ञानी हो गए, ये भी परिवर्तन नहीं हुआ है, अब कभी ज्ञानी होगे। अरे परिवर्तन हुआ ही नहीं है ना यार। कर्म के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? तो मैं क्या है? अनचेंजेबल पॉइंट। क्या है? अनचेंजेबल। तो आप जब बोलते हो ना मैं इधर गया तो मेरे साथ वो हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को वैसा लग रहा है, वो मैं का परिवर्तन नहीं है, आपकी मान्यता का परिवर्तन है। किसका परिवर्तन है? क्यों मानते हो अपने को फालतू कुछ? निश्चिंत रहो, मैं का परिवर्तन तो हो नहीं सकता। 33 करोड़ देवी देवता आ जाएं तो मैं का परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका भी मैं है ना, ये कैसे कर डालेंगे? भाई ब्रह्मा विष्णु महेश हर किसी का मैं है ना, जो आपका मैं है। ऐसा ही नहीं होता परमात्मा यार। हाँ। क्या समझे? अब तो लग रहा है सही समझे। हाँ। अब विषय के अनुभव काल में विषय का ही अनुभव नहीं होता है, और आप ये मान लेते हो कि मैं विषयासक्त हूं, विषय में फंसा हुआ हूं। विषय के ठीक अनुभव काल में उसी समय विषय का ही अनुभव नहीं होता, और मैं विषय का अनुभव करने वाला हूं और अनुभव कर रहा हूं, इन तीनों का अभाव होता है। तो आप किस चीज को विषय बोल रहे हो? आत्मा को ही आपने विषय मान लिया ना गलती से। इसलिए विषय अनुभूति ही आत्म अनुभूति है, और फाइनल आत्म अनुभूति ही आत्म अनुभूति। यस।
क्रिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन नहीं होता। सारे चराचर के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन नहीं होता, होता ही नहीं। बेफिक्र रहो ना, पानी वानी पी लो, खांसना वासना सब अलाउ है इसमें। हाँ, निश्चिंत होके खांस। मैं का परिवर्तन थोड़ी ना होता है खांसने से या ना खांसने से। मोबाइल भी ऑन कर दो सब, बात करो अपने घर। अरे परम मुक्ति है ये। हाँ तो आपको जो भी लगा कि आप जीव हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, अज्ञानी हो गए, ये केवल आपको मान्यता में लगा है। या परमात्मा हो गए, ये भी केवल मान्यता में लगा है, रियल में नहीं लगा। मैं को तो भाई परिवर्तन उसमें होता ही नहीं, का नेचर ही नहीं। तो ये नहीं सुने थे इससे पहले हमको क्या हो गया था? ये नहीं सुने थे इससे पहले हमको क्या हो गया था? बताओ। कुछ नहीं हुआ था कि कुछ हुआ था? मान्यता देश में सब कुछ हुआ था, आत्मदेश में कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब अगर खुद को कुछ मानोगे तो भी क्या परिवर्तन होगा क्या? मानो ना अपने को, शरीर मानो, हाथी, भैंस, सांड, घोड़ा, देवता, सब मानो। तो क्या परिवर्तन हो रहा है क्या मैं? तो बस ना यार, मजे करो ना यार, सेलिब्रेट करो। हाँ, अब केवल सेलिब्रेशन बचा है बस। और मत सोचते रहो कि और कुछ समझना है, मैं समझाऊंगा और कुछ होना है, वो बकवास है, वो मन खेल रहा है आपका। कर्म के परिवर्तन में, क्रिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? तो नाचो ना यार, बस बंद करो ये यूट्यूब, नाचो, सेलिब्रेट। दिखाओ, मैं लगाता हूं गाना आज, गद्दे फेंक दो उठा के।